क्या आप जानते हो भारत सरकार में एक ऐसा कार्ड है जो कि बिल्कुल फ्री बनता है। दिव्यांगजनों को 50,000 से भी ज्यादा फायदा दिला सकता है, चाहे वो फ्री ट्रैवल हो, पेंशन हो या सरकारी नौकरी में आरक्षण। एक कार्ड से सब मुमकिन है। अगर आप दिव्यांगजन हो या किसी को जानते हो तो ये वीडियो उनकी जिंदगी को बदल सकता है। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूडीआईडी कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड के बारे में पूरा सच। कैसे बनता है, कैसे हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम लोग को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे यूडीआईडी कार्ड एक्चुअल में होता क्या है, यूडीआईडी कार्ड हम लोग को क्यों जरूरी होता है। देखो, यूडीआईडी कार्ड का मतलब होता है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। ये भारत के एक डिजिटल पहचान है जो कि हर दिव्यांग जन के लिए एक यूनिक नंबर और एक यूनिक कार्ड के रूप में काम करता है। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिसेबिलिटी कार्ड बनता था जो कि मैनुअली हाथ से लिखा हुआ रहता था। लेकिन अब भारत में कुछ ऐसा चेंजेस आया हुआ है, कुछ ऐसा अपडेट आया हुआ है जिससे जो हम लोग को कार्ड है वो एक सेंट्रल के जरिए जो कार्ड होता है वो हम लोग को बनना चालू हो चुका है। इससे हम लोग ये होता है कि हम लोग को जो कार्ड बनेगा सेंट्रल से वो हम लोग को सभी स्टेट में वैलिड होगा, सभी जगह पर हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। और कहीं पर भी हम लोग जाएंगे, इंडिया के बाहर भी जाएंगे तो हम लोग को जो क्या बोलते हैं कार्ड होगा वो हम लोग यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। देखो, जो हम लोग को सेंट्रल से जो कार्ड बनता है उसको हम लोग को नाम रहता है, फोटो रहता है, दिव्यांग का प्रकार रहता है, परसेंटेज रहता है और हम लोग को जो क्या बोलते हैं क्यूआर कोड एक मिलता है। इससे हम लोग को ये प्रूव होता है कि हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है वो हम लोग को ओरिजिनल है। और हम लोग को क्या बोलते हैं कहीं पर भी वेरीफाई करना होगा तो हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना जो वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड से हम लोग क्या बेनिफिट मिलता है, जिससे हम लोग जो अपना कार्ड है, अपना जो मौलिक अधिकार है उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ यूडीआईडी कार्ड। तो सबसे पहला बेनिफिट हम लोग को क्या मिलता है, सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को मिलता है सरकारी योजना का सीधा लाभ। हम लोग जब भी सरकारी योजना को अप्लाई करते हैं या फिर सरकारी योजना को भरते हैं तो उसमें हम लोग को बेनिफिट क्या मिलता है, कैसे कैसे हम लोग उस बेनिफिट को ले सकते हैं। यहाँ पर देखो, जो दिव्यांग पेंशन, हम लोग को जो भी दिव्यांग होते हैं उन लोग को एक पेंशन मिला जाता है जो कि स्टेट वाइज वेरी करता है। मतलब हर स्टेट में अलग अलग होता है, किसी स्टेट में 1,000 होगा, किसी स्टेट में 5,000 होगा। ये सब स्टेट के ऊपर वेरीफाई करता है। अब यहाँ पर देखो तो स्कॉलरशिप, हम लोग को एनपीएस के जरिए स्कॉलरशिप भी मिलता है या फिर किसी अलग संस्था के जरिए स्कॉलरशिप मिलता है, या फिर आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते हो तो स्कूल के जरिए भी स्कॉलरशिप हम लोग को मिलता है। और यहाँ पर देखो तो रोजगार योजना में डायरेक्ट बेनिफिट, तो हम लोग जब भी रोजगार करने जाते हैं या फिर हम लोग जॉब करने जाते हैं तो उसमें हम लोग को बेनिफिट में देखने के लिए मिलता है अगर हम लोग का यूडीआईडी कार्ड बना होगा तब। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग को लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कई राज्यों में मासिक पेंशन 1,000 या फिर 3,000 तक होता है। मतलब 1,000 मिनिमम, तो 1,000 सभी क्या बोलते हैं स्टेट में मिलता है। उसके बाद आप लोग को 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग पैसा मिलता है जो कि मंथली आप लोग को अकाउंट में आता है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं सेकेंड हम लोग को जो क्या बोलते हैं बेनिफिट है वो हम लोग को क्या यहाँ पर से मिलता है, मुफ्त या रियायती यात्रा। मतलब हम लोग को जो कार्ड है अगर वो बनवा लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को हर राज्य में अपना अपना राज्य में कुछ कुछ बेनिफिट मिलता है जो कि दिव्यांग लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो रेलवे में 75% तक का छूट। अगर आप लोग क्या बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड बना है और उसके बाद रेलवे कंसेशन फॉर्म बनवा लेते हो जो कि रेलवे पास होता है, अगर उसको बनवा लेते हो तो अगर रेलवे में आप लोग ट्रैवल करते हो तो उस आपको 75% तक का छूट मिल सकता है टिकट पे। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है राज्य की किसी बसों में फ्री यात्रा या फिर आधा किराया। जिसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे राज्य में, जैसे दिल्ली अगर आप लोग जाते हो तो दिल्ली में आप लोग को जो कार्ड अगर दिखाओगे तो आप लोग को वहां पर क्या बोलते हैं बस जो होता है उसमें हम लोग फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। या फिर वहां पर आप लोग को जो क्या बोलते हैं टिकट का प्राइस होगा वो आधा या फिर आधा से भी कम वहां पर लगेगा। तो ये बेनिफिट होता है आप लोग को यूडीआईडी कार्ड बनवाने के बाद। कुछ जगहों पर घरेलू फ्लाइट में भी डिस्काउंट, अगर आप लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो कहीं कहीं पर फ्लाइट में भी आप लोग को क्या बोलते हैं डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है अगर आप लोग का यूडीआईडी कार्ड बना होगा तब। और इसके बाद हम लोग जान लेते हैं थर्ड हम लोग को क्या बेनिफिट हम लोग को मिलता है। यहाँ पर हम लोग को थर्ड में हम लोग को मिलता है इनकम टैक्स में छूट। अगर आप लोग इनकम टैक्स भरते होगे, अगर आप लोग का यूडीआईडी कार्ड बना होगा और इनकम टैक्स भरते होगे तो आप लोग को वहां पर भी बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट हम लोग का है, यहाँ पर देखो इनकम टैक्स में सेक्शन 80U या फिर 80DD, ये हम लोग को दो सेक्शन होता है। इसी दो सेक्शन के तहत हम लोग को इनकम टैक्स में छूट मिल सकता है। हम लोग को जो क्या बोलते हैं, हम लोग अगर दिव्यांग है तो हम लोग इनकम टैक्स फिल करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें हम लोग को 80D और 80DD के तहत हम लोग को जो क्या बोलते हैं यहाँ पर कुछ जो क्या बोलते हैं टैक्स है वहां पर हम लोग को डिडक्शन देखने के लिए मिल सकता है। सालाना 75,000 से लेके 1,25,000 तक की डिडक्शन टैक्स छूट। यहाँ पर हम लोग को सालाना 75,000 या फिर 1,25,000 तक का हम लोग को यहाँ पर छूट मिल सकता है, हम लोग को डिस्काउंट मिल सकता है इनकम टैक्स से
के ज़रिए, अगर आप लोगों का कार्ड बना होगा तब। इसके बाद हम लोग को चौथा स्टेप आता है सरकारी नौकरी में आरक्षण। अगर हम लोग सरकारी नौकरी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग को बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखो केंद्र और राज्य सरकार में की नौकरियों में 4% का आरक्षण, वहाँ पर हम लोग को 4 से 5% का आरक्षण देखने के लिए मिल सकता है। प्रमोशन में भी कुछ जगहों पर प्राथमिकता है। मतलब अगर आप लोग हैंडीकैप हो तो आपको प्रमोशन भी बहुत जल्दी-जल्दी मिल सकता है। कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं कहीं पर नहीं मिलता। वो आप लोग को क्या बोलते हैं वैरी करता है, आप लोग को कौन-सा क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कौन-सा ऑफिस में काम कर रहे हो, कौन-सा क्या बोलते हैं आप लोगों का करियर है। उस टाइप से आप लोग को बेनिफिट वहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है सरकारी क्या बोलते हैं नौकरी में। मतलब वही जॉब वगैरह में। 5वाँ हम लोग को बेनिफिट आ जाता है स्वास्थ्य सुविधाएँ। मतलब अगर हम लोग को यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो कहीं-कहीं पर हम लोग को जो फ्री में मेडिकल चेकअप, मेडिकल का व्हीलचेयर या फिर कुछ भी ऐसा जो हम लोग को काम में आए, वो हम लोग को यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने फ्री मेडिकल इक्विपमेंट जैसे व्हीलचेयर हो गया, हियरिंग एड हो गया या और भी बहुत सारा बेनिफिट आप लोग को मिलता है। पर वो उस बेनिफिट को पाने के लिए आपको कार्ड को बनवाना पड़ेगा और जब जाओगे तो वहाँ पर पता करना पड़ेगा आपको। हम लोग को क्या बोलते हैं स्वास्थ्य में बेनिफिट मिलता है। अगर आप लोग दिल्ली में जाओगे, दिल्ली एम्स में जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोग को व्हीलचेयर फ्री में आप लोग को देखने के लिए मिलता है या फिर कुछ वहाँ पर डिस्काउंट आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर वो छठा बेनिफिट आ जाता है जो कि शिक्षा में लाभ। हम लोग को यहाँ पर शिक्षा में भी लाभ मिल सकता है, मतलब स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो उसमें भी हम लोग को स्कॉलरशिप मिल सकता है। मैंने अभी बीसीए ऑनलाइन में बीसीए कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे 20% का स्कॉलरशिप मिला हुआ है, मतलब 20% का मुझे वहाँ पर सेमेस्टर वाइज का बेनिफिट मिला हुआ है। तो ये भी बेनिफिट होता है, पर उसके लिए आप लोगों को कार्ड का जरूरी होना बहुत जरूरी है। कार्ड नहीं होगा तो आप लोग को कोई भी बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो स्कूल और कॉलेज में फीस माफी या कम फीस। और अगर स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो, बड़ा बड़ा कॉलेज या फिर बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ते हो या फिर कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, तो वहाँ पर अगर आप लोग दिखाते हो कि मैं हैंडीकैप हूँ तो आप लोग को वहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट और छात्रवृत्ति, मतलब वही मैंने बताया कि स्कॉलरशिप और क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा कुछ अगर नॉलेज गेन करना चाहते हो तो उसमें भी आप लोग बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे बैंक और लोन सुविधा। अगर आप लोग बैंक में लोन लेने जाते हो तो उसमें बताते हो कि मैं हैंडीकैप हूँ, तो उसमें भी आप लोग को थोड़ा बहुत बेनिफिट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ये हर बैंक में वैरी नहीं करता है, कुछ कुछ बैंक में ही वैरी करता है। तो आप लोग को उसके लिए पता करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक में कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, कितना हम लोग को वहां पर सुविधा मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कम ब्याज पर लोन। हम लोग को यहाँ पर कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। स्टार्टअप के लिए विशेष स्कीम, वहां पर हम लोग स्टार्टअप अगर करना है, अपना कुछ भी स्टार्टअप चालू करना है तो उसके लिए हम लोग को कुछ हद तक वहां पर हम लोग को स्कीम मिल सकता है, अपना बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर एक और चीज मैंने लिखा हुआ माइक्रो फाइनेंस योजनाओं में प्राथमिकता। मतलब अगर माइक्रो फाइनेंस जो छोटा स्मॉल बैंक होता है, अगर उसमें आप लोग को क्या कुछ भी बेनिफिट चाहिए तो उसमें भी आप लोग को मिल सकता है। ये चीज बेनिफिट होता है सातवां वाला ऑप्शन में हम लोग को। अब इसके बाद यहाँ पर देखो सभी राज्यों में मान्यता। अब हम लोग को जो कार्ड हम लोग को बनवा के मिलता है, जो हम लोग को कार्ड बनेगा, वो हम लोग को हर स्टेट में वेरी करेगा। मतलब हर स्टेट में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अगर सेंट्रल से जो यूडीआईडी कार्ड अगर बन चुका है हम लोग का, तो हम लोग को पूरा स्टेट इंडिया में जितने भी स्टेट है, जितने भी जगह है, वो सभी जगह पर हम लोग को जो कार्ड रहेगा वो वेरीफाई माना जाएगा। मतलब वो हमेशा के लिए क्या बोलते हैं हम लोग को जो कार्ड है वो वारंटी माना जाएगा। वहां पर कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक कार्ड पूरे भारत में बार बार मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं। मतलब अगर आप एक कार्ड को बनवा लेते हो, अगर आप कार्ड ये परमानेंट हो जाता है तो फिर आप लोग को मेडिकल चेकअप ये सब फालतू फालतू का चीज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। वो आप लोग को परमानेंट कार्ड बन गया है, तो वो जिंदगी भर के लिए आप लोग को मायने रहेगा। मतलब जिंदगी भर के लिए आप लोग को वो जो कार्ड है वैलिड रहेगा। आप लोग को उसमें कुछ भी चीज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप लोग देखो 9 स्टेप में मैंने लिखा हुआ है ऑनलाइन वेरिफिकेशन। अब देखो हम लोग को जो कार्ड है उसमें एक क्यूआर कोड मिलता है। अगर आप लोग कार्ड भी देखोगे उसमें क्यूआर कोड रहेगा, अगर सर्टिफिकेट है उसमें क्यूआर कोड रहेगा। अगर क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो हम लोग को जो क्या बोलते हैं डिटेल्स है वो वहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग को कार्ड होगा वो डुप्लीकेट बनने का कोई भी चांस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के पास क्यूआर कोड दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी तुरंत वेरीफाई कर सकता है। मतलब क्यूआर कोड को अगर मान चलो रेलवे में घुस गए हो या फिर ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो वहां पर अगर आप लोग अपना कार्ड दिखाते हो, बोलते हो कि मैं हैंडीकैप हूँ, तो अगर वो कार्ड देके स्कैन करता है तो वो डायरेक्ट पता कर लेगा कि हाँ ये जो हैंडीकैप है वो रियल है या फिर इन्होंने क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट बनवाया है। तो वो वहां से क्यूआर कोड के जरिए वहां पर वेरीफाई हो जाता है। इसके अलावा हम लोग लास्ट लास्ट जो हम लोग को क्या बोलते हैं बेनिफिट है, यहाँ पर देखो लाइफ टाइम वैलिडिटी। अगर आप लोग का यूडीआईडी कार्ड परमानेंट बन जाता है, तो मैंने बताया कि परमानेंट अगर बन गया तो आपको जिंदगी भर के लिए उसको कुछ भी चीज करवाने का जरूरत नहीं है। कुछ भी अगर चेंजेस आता है तो उसको आप लोग कर सकते हो, पर आप लोग को जिंदगी भर के लिए जो कार्ड रहेगा वो आप लोग को वैलिडिटी मतलब रहेगा। आप लोग को उसको कोई भी चीज करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप लोग को परमानेंट कार्ड बन जाता है तब। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है अस्थाई दिव्यांगता वाले के लिए
आजीवन मानिए, मतलब अगर आप लोग को परमानेंट कार्ड बन जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए आप लोग को कार्ड जो है वो चलेगा। ये आप लोग को याद रखना। अगर टेम्पररी बनता है तो उस कंडीशन में आप लोग को जो कार्ड है उसको टेम्पररी से फिर क्या बोलते हैं वैलिडिटी बढ़ाना पड़ेगा। अगर परमानेंट बन गया है तो वो जिंदगी भर के लिए आप लोग को जो कार्ड है वो हमेशा के लिए यहाँ पर से रहेगा। आप लोग उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, इंडिया के अंदर में भी यूज कर सकते हो, अगर इंडिया के बाहर भी जाते हो तो वहां पर भी कहीं कहीं पर वैलिड माना जाएगा। तो ये था हम लोग का टॉप 10 जो यूडीआईडी कार्ड का जो बेनिफिट होता है वो हम लोग को टॉप 10 यहाँ पर से हम लोग जान चुके हैं क्या क्या बेनिफिट होता है, कैसे कैसे इस बेनिफिट को लेना है। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो से आप जाने होंगे कि आप लोग को जो क्या बोलते हैं बेनिफिट होता है कि वो क्या होता है, आप लोग को मौलिक अधिकार क्या है, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग अगर आप लोगों को कुछ और बेनिफिट चाहिए, मतलब कौन सा और बेनिफिट होता है जिससे हम लोग को जो और भी जगह पर सुविधा पा सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग बता सकते हो कि मुझे इस टाइप का बेनिफिट मुझे चाहिए या फिर मुझे इस टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। बाकी बार मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।